हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। तो हमने कल की वीडियो में ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो शुरू किया था, तो उसका कुछ पार्ट है वो बच गया था। तो आज हम इस वीडियो के अंदर उसको कवर करेंगे। ये जो वीडियो है ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है? जो कैंडिडेट सीटेट साइंस पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं और जो अपकमिंग एग्जाम सीटेट जुलाई 2023 को टारगेट कर रहे हैं। साथ ही साथ ये वीडियो DSSS TGT नेचुरल साइंस वाले कैंडिडेट के लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने पहले की वीडियो में आपको ईसोफेगस तक पढ़ा दिया था। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जो ईसोफेगस है यानी जिसको हम फूड पाइप भी बोलते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, मकस होता है जो हमारे फूड को क्या बनाता है, लसदार बना देता है, उसको सॉफ्ट बना देता है। अब जो फूड पाइप होती है उसकी वॉल जो होती है वो क्या करती है, उसकी वॉल के अंदर ना जैसे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसी तरह से फूड पाइप के अंदर क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है। तो वो क्या करती है, हमारे फूड को एक टाइप से मतलब धक्का देने का काम करती है, जिसके कारण हमारा जो फूड होता है वो ईसोफेगस से फिसलते हुए स्टमक के अंदर आ जाता है। तो फाइनली अब हम स्टमक को ही पढ़ेंगे। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे स्टमक का डायग्राम भी बना रखा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये ऊपर हो गई फूड पाइप। तो फूड पाइप का कनेक्शन है स्टमक के साथ। अब बात आती है, पहले तो आप यहाँ से ये ऑब्जर्व करते हो कि जो हमारी स्टमक होती है उसकी जो शेप है वो जे टाइप की बन रही है। तो इसका मतलब जो स्टमक की जो शेप होती है वो जे शेप होती है। अब आपसे पूछा जाए कि स्टमक के कितने पार्ट होते हैं, तो स्टमक जो होता है उसके 3 पार्ट होते हैं। फर्स्ट जो पार्ट होता है जिससे ईसोफेगस कनेक्ट होती है वो पार्ट होता है हमारा कार्डिक स्टमक। बीच वाला जो पार्ट होता है हमारा, जिसको सेकंड पार्ट बोलते हैं, वो होता है फंडिक स्टमक। और जो हमारा सबसे नीचे वाला पार्ट होता है जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन से कनेक्ट होता है, वो होता है पाइलोरस स्टमक। तो ये होते हैं हमारे स्टमक के 3 पार्ट। तो अब स्टमक है उसके अंदर फूड कैसे वर्क करता है? तो फाइनली यहाँ पे स्टमक क्या होता है कि एक लार्ज ऑर्गेन होता है। तो जब आप खाना खाते हो या फूड इसके अंदर एंटर करता है तो स्टमक क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। जैसे आप खाना खाते हो तो आप खाना खाने के बाद ये देखते हो कि आपका जो स्टमक है वो फूल जाता है, क्योंकि स्टमक के अंदर क्या होता है, एक्सपेंशन होता है। अब स्टमक के अंदर फूड होता है वो कैसे डाइजेस्ट होता है? तो स्टमक के अंदर होती है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथि। तो ये क्या करती है, ये एक जूस का सेक्रिएशन करती है जिसका नाम होता है गैस्ट्रिक जूस यानी जठर रस। तो ये क्या होता है हमारा, ये एक लाइट येलो कलर का लिक्विड होता है। अगर आपसे इसका नेचर पूछा जाए तो जो गैस्ट्रिक जूस होता है इसका जो नेचर होता है वो एसिडिक होता है। अब मैंने इसको एसिडिक क्यों बोला, मैंने बोला इसके पीएच की मेजरमेंट से। इसका जो पीएच होता है वो होता है 1.5 से 3.5, और आपको भी पता है 7 से कम पीएच होते ही एसिडिक नेचर है वो आ जाता है। इट मीन्स जो स्टमक होता है उसके अंदर जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका एसिडिक नेचर होता है। अब जो गैस्ट्रिक जूस है ये कैसे वर्क करता है? गैस्ट्रिक जूस वर्क नहीं करता। गैस्ट्रिक जूस के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो फूड के ऊपर अपनी प्रोसेसिंग करते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 2 एंजाइम्स होते हैं मेनली, एक पेप्सिन एंजाइम होता है, दूसरा रेनिन एंजाइम होता है। तो पेप्सिन क्या काम करता है, जो भी आपने फूड खाया है जिसमें प्रोटीन है उस प्रोटीन को, उस कॉम्प्लेक्स प्रोटीन को पेप्टोन में, मतलब पेप्टोन है एक छोटा पार्ट, प्रोटीन का क्या होता है, छोटा पार्ट। तो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने का काम करता है, ठीक है। और दूसरा हमारा जो एंजाइम होता है वो होता है रेनिन। रेनिन का काम क्या होता है, ये जनरली जो कैसिनोजन होता है उसको कैसिन मिल्क के अंदर कन्वर्ट करने का काम करता है। आपने देखा होगा कि जब भी छोटे बच्चे दूध पीते हैं तो दूध पीने के बाद उनको कंधे पर लगाकर और उनको थपकी दिलाई जाती है ताकि जो उनका दूध है वो डाइजेस्ट हो जाए, क्योंकि उस एज में क्या होता है, रेनिन जो एंजाइम होता है वो वर्क नहीं करता, इसलिए बच्चे को दूध पिलाने के बाद उनका ज़बरदस्ती दूध डाइजेस्ट कराया जाता है। अब क्या होता है, स्टमक जो होता है उसके अंदर क्या होती है, ऑक्जेनेटिक सेल्स होती है। ये ऑक्जेनेटिक सेल क्या करती है, हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड है उसका स्रावण करती है, ठीक है। अब जो HCl एसिड है इसका क्या काम होता है, इसका जो फंक्शन है ये इतना होता है कि ये हमारे जो फूड होता है उसका नेचर एसिडिक बनाने का काम करता है, यानी जनरली फूड को एसिडिक बनाने का काम करता है। और सेकंड जो इसका फंक्शन होता है, ये जो एंजाइम्स की जो एक्शन होती है, उनकी जो क्रिया होती है उसको फैसिलिटेट करने का काम करता है। फैसिलिटेट मतलब उनको सुविधा प्रदान करने का काम करता है। सुविधा इन द सेंस कि जैसे मान लो आपने कोई फूड खाया है, ठीक है,
तो अब ये तो है नहीं कि फूड आपने बिल्कुल प्योर खाया होगा, फूड के साथ कुछ जर्म्स बैक्टीरिया भी आए होंगे। तो एचसीएल का काम सिर्फ इतना होता है कि जो भी फूड के साथ जो बैक्टीरिया आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं उनको किल करने का ये काम करता है। अब उसके बाद फिर हम चलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो मैंने आपको बताया था कि जो हमारे स्टमक होता है उसका जो लास्ट पार्ट होता है पाइलोरस, वो हमारा किससे जाकर कनेक्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। जैसा कि आप डायग्राम में देख भी सकते हो, ये है हमारा पाइलोरस स्टमक और ये है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ये हमारा है कनेक्शन स्मॉल इंटेस्टाइन का स्टमक से, किसके थ्रू, पाइलोरस स्टमक से। अब हम पढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो डायग्राम में अगर हम मोटा मोटा देखें तो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, एक तो ये एलिमेंट्री कैनाल होता है, उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है। क्यों बोल रही हूँ मैं बड़ा पार्ट, क्योंकि जो इसकी जो लेंथ होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा होती है। एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो आहार नाल है जिससे हम फूड खा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन। अगर ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके भी 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम, एक होता है जेजैनम और लास्ट वाला होता है इलियम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे वर्क करती है अब हम पढ़ेंगे आगे। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसकी लेंथ मैंने आपको बता दी कितनी होती है, 7 सेंटीमीटर। तो ये क्या होती है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, ये एनिमल टू एनिमल क्या होती है, वेरी करती है इसकी लेंथ। अगर हम बात करें जैसे हर्बीवोरस की, हर्बीवोरस कौन होते हैं, शाकाहारी जो मेनली हमारे घास फूस खाते हैं, उनकी बात करती हूँ। तो हर्बीवोरस क्या होता है, घास खाते हैं। घास क्या होती है, इसके अंदर सेल्यूलोज होता है। अब सेल्यूलोज क्या होता है, ये एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है, तो कॉम्प्लेक्स होने की वजह से ये इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है। इसलिए हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटेस्टाइन होती है वो लॉन्गर इंटेस्टाइन होती है, ताकि उनके सेल्यूलोज को डाइजेस्ट किया जा सके। तो हर्बीवोरस की इंटेस्टाइन क्या होती है, लॉन्गर होती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कार्निवोरस की, कार्निवोरस कौन से एनिमल्स होते हैं, मेनली जो मांस खाते हैं वो कार्निवोरस एनिमल होते हैं। तो आपको पता है कि जो मीट होती है हमारी वो इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे कि हम बात करें कार्निवोरस लाइक टाइगर, टाइगर क्या होता है, मतलब मांस खाता है, तो मांस होता है वो इजीली डाइजेस्ट होता है। इसलिए क्या होता है कि जितने भी कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं ना, उनमें जो इंटेस्टाइन होती है ना वो छोटी होती है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि हर्बीवोरस में इंटेस्टाइन होती है, वो कार्निवोरस से क्या होती है, बड़ी होती है। लेंथ मैंने आपको बताई दी थी कि जो इसकी लेंथ होती है वो 7 मीटर होती है, ठीक है। सब फिर दूसरी बात, जो एलिमेंट्री कैनाल का मैंने ये लॉन्गर पार्ट बताया था, तो सबसे जो कंप्लीट डाइजेशन होता है, मतलब मोस्टली जो डाइजेशन होता है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। और मेनली किसका, कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का और प्रोटीन्स का, इन सब का जो कंप्लीट डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही होता है। अब जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके 3 पार्ट होते हैं, एक होता है ड्यूडेनम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं ग्रहणी, दूसरा होता है जेजैनम जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्यांत्र, और तीसरा होता है इलियम जिसको हम हिंदी में बोलते हैं शेषांत्र। तो क्या होता है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं ड्यूडेनम। जो ड्यूडेनम होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे ज़्यादा डाइजेशन कहाँ पर होता है, वो ड्यूडेनम के अंदर होता है, ठीक है। ड्यूडेनम में क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है, ठीक है, मतलब जो पित्त होता है जो हमारे लीवर से आता है, वो फूड के साथ जो ऐड होता है वो ड्यूडेनम के अंदर ही क्या होता है, ऐड होता है। और आपको पता है कि जो बाइल जूस है इसका क्या काम होता है कि जो भी हम फैट की चीज़ें खाते हैं उस फैट को तोड़ने का काम बाइल जूस ही करता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो बाइल जूस होता है, ये मैंने आपको बता दिया कि जितने भी फैटी फूड होते हैं उनको छोटे पार्ट में डिवाइड करने का काम करता है। साथ ही साथ क्या होता है, एक पैनक्रिएटिक जूस होता है जो कहाँ से स्रावित होता है, ये पैनक्रियाज से स्रावित होता है। अब इस पैनक्रिएटिक जूस में क्या होता है, इसमें 3 एंजाइम है वो वर्क करते हैं। एक होता है ट्रिप्सिन एंजाइम, दूसरा होता है अमाइलेज एंजाइम और तीसरा होता है लाइपेज एंजाइम। अब ट्रिप्सिन जो एंजाइम होता है इसका क्या काम होता है, ये जो प्रोटीन होता है ना, प्रोटीन उसको क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ने का काम करता है। और पेप्टोन जो होता है उसको अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है।
उसके बाद जो सेकंड एंजाइम आता है हमारा, वो आता है अमाइलेज एंजाइम। ये मैं आपको बता चुकी। अमाइलेज एंजाइम क्या करता है, ये जो हमारी स्टार्च होती है ना, जो भी फूड हमने खाया जिसके अंदर स्टार्च होता है, उसको ये सोल्यूबल शुगर के अंदर यानी सिंपल शुगर के अंदर तोड़ने का काम करता है। और जो नेक्स्ट एंजाइम होता है वो होता है लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम का क्या काम होता है, ये जो फैट होता है ना, मतलब जो फैटी फूड होता है, इसको ये ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ने का काम करता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होता है इसका, वो होता है जेजेनम। अब जेजेनम क्या होता है, जो जेजेनम पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, तो यहाँ पे क्या होता है, डाइजेशन तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होना स्टार्ट होता है, तो जो जेजेनम होता है ना, उसके अंदर क्या होता है, फूड का एब्जॉर्प्शन होना स्टार्ट हो जाता है। फिर आता है, अब जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसमें एक और जूस होता है जो स्रावित होता है, वो होता है इंटेस्टिनल जूस। ठीक है। अब इंटेस्टिनल जूस है, इसका अगर आपसे नेचर पूछा जाए तो इसका जो नेचर होता है वो एल्कलाइन होता है। मतलब ये क्या करता है कि जैसे जब हमने स्टमक में हमारा फूड आ गया था, तो स्टमक में क्या था कि जो फूड था वो एसिडिक था, तो जो हमारा बाइल जूस होता है, जो इंटेस्टिनल जूस होता है, ये क्या करता है, उस फूड के साथ कंबाइन होकर अब उस फूड के नेचर को क्या बना देते हैं, अब उस फूड के नेचर को ये बेसिक बना देते हैं। तो इंटेस्टिनल जूस में मेनली हमारे एंजाइम वर्क करते हैं। तो पहला जो एंजाइम होता है वो एरिप्सिन एंजाइम होता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन को अमीनो एसिड में तोड़ने का काम करता है। दूसरा एंजाइम होता है माल्टेज एंजाइम। ये क्या करता है, माल्टोज को ग्लूकोज में तोड़ने का काम करता है। तीसरा जो एंजाइम होता है ये होता है सुक्रेज। ये क्या करता है, सुक्रोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है, सॉरी, ग्लूकोज और सुक्रोज में तोड़ने का काम करता है। और जो लैक्टोज होता है ये क्या करता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ने का काम करता है, जो भी लैक्टिक एसिड है उसको। और लास्ट में होता है लिपेज। लिपेज का तो मैंने बता ही दिया। ये क्या करता है, फैट को फैटी एसिड में ग्लिसरॉल में तोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन है वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में एक जो पार्ट होता है, जो यहाँ पे मैंने नोट करके लिखा हुआ है, इसका जो इलियम पार्ट होता है ना, इसके अंदर क्या होती है, विल्ली होती है। विल्ली क्या होती है, ये क्या होती है कि जो वॉल होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उस पर क्या होता है, एक फिंगर यानी उंगली टाइप की प्रोजेक्शन होती है, तो उसको हम बोलते हैं विल्ली। तो इसका काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो फूड की जो एब्जॉर्प्शन पावर होती है ना, उसको इंक्रीज करने का काम करती है। ठीक है। तो ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन जो सरफेस होती है उसको इंक्रीज करने का काम करती है विल्ली। उसके बाद हम बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। तो अब आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपने देखा कि जो फूड होता है उसका डाइजेशन है वो कंप्लीट हो गया और वहाँ से उसका एब्जॉर्प्शन स्टार्ट हो गया था। फिर वो क्या होता है, फूड एब्जॉर्ब होके अब वो ब्लड के थ्रू जो हमारे और अदर पार्ट होते हैं बॉडी के अंदर, उन सब के पास वो चला जाता है। ठीक है। अब फिर क्या होता है कि जो अच्छा वाला पार्ट होता है वो तो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो क्या होते हैं, अलग से फिल्ट्रेट हो जाते हैं। तो अब आती है लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो कहाँ आ जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। अब इसकी लेंथ पूछी जाए तो लार्ज इंटेस्टाइन की जो लेंथ होती है वो 1.5 सेंटीमीटर होती है। तो जो वेस्ट होता है उससे अब क्या करता है लार्ज इंटेस्टाइन, वाटर का एब्जॉर्प्शन का, जो भी वाटर होता है उसको वहाँ से एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो वेस्ट का रेस्ट बच जाता है, यानी जो रेस्ट ऑफ मटेरियल होता है, उसको वो बॉडी से बाहर कर देता है। किसके थ्रू, एनस के थ्रू यानी रेक्टम के थ्रू, जिसको हम मलद्वार बोलते हैं, उसके थ्रू फिर जो वेस्ट होता है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। बात करें हम लार्ज इंटेस्टाइन की, तो इसके भी 3 पार्ट होते हैं। कैकम होता है, कोलोन होता है और रेक्टम होता है। कैकम होता है जो स्मॉल इंटेस्टाइन को लार्ज इंटेस्टाइन से जोड़ने का काम करता है। कोलोन होता है, ये बीच वाला पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। और जो रेक्टम होता है ये लास्ट पार्ट होता है, जिससे वेस्ट प्रोडक्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यहाँ पे हमारा जो मेन डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, तो मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।